लूट भाग 1। साल 2020। वायरस के चलते पूरा देश लॉकडाउन में जी रहा था, पर असामाजिक तत्व हमें अपनी उपस्थिति भूलने ही नहीं देते थे। चोर दिन दहाड़े बंद दुकानों का ताला तोड़ लूट मचा के भाग जाया करते थे। सड़कों के सूनेपन की वजह से लुटे हुए व्यापारियों को भी अपनी बदकिस्मती का एहसास कुछ दिनों के बाद ही होता था। खैर, अखबारों के जरिए पुलिस जागरूकता तो फैला रही थी, पर आम व्यापारियों को किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, इस पर उनके पास भी कोई साफ जवाब नहीं था। आज की रात ऐसे ही एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ था। पुलिस को एक सोने के व्यापारी का फ़ोन आया, जिसने बताया कि कुछ चोर उसकी दुकान के अंदर घुसकर लूट बचा रहे हैं, जिन्हें वो अपने घर के सीसीटीवी कैमरे से देख पा रहा है। बस फिर क्या था, पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को रंगे हाथ दबोच लिया। पर जब से इन चोरों को थाने लाया गया था, ये सब बस एक दीपू नाम के बच्चे की रट लगाए हुए थे। इनके हिसाब से उसी लड़के ने इन्हें दुकान की चाबी दी थी। दुकान के मालिक के हिसाब से भी चाबी उसी लड़के के पास थी, पर वो लड़का फरार हो चुका था। दीपू के जानने वाले सभी को कॉल कर करके थाने बुलाया जा रहा था। कुल मिला के 4 लोग इस चोरी में शामिल थे, 3 आदमी और एक औरत। औरत तो जब से थाने आई थी बिल्कुल शांत बैठी हुई थी, जैसे मानो उसे कोई सदमा उदमा लग गया। बाकी तीनों आदमी मार खा खा कर धीरे धीरे सब कुछ बताना शुरू कर चुके थे। एक आदमी जिसका नाम भीखू था, वो सारी बात शुरू से बताना शुरू किया। बस यहीं से हमारी भी कहानी शुरू होती है। बात कुछ 1 हफ्ते पुरानी थी। दिल्ली के सदर बाजार में शाम होने के साथ साथ रोज़मर्रा की दुकानदार भी अपने गल्ले पर ताला मारना शुरू कर चुके थे। क्योंकि आम दिनों में बाजार में काफ़ी अच्छी खासी भीड़ आया करती थी, तो छोटे छोटे दुकानदारों ने हर छोटे मोटे कोने का काफ़ी सूझबूझ से इस्तेमाल कर लिया था, जिससे सकरी गलियां और बिजली की तारों ने बाजार को मानो गूंथ कर भूल भुलैया ही बना डाला हो। दुकानों के बंद होते होते शाम के 7 साढ़े 7 तक बज गए। भीड़ न बढ़े इसीलिए सभी दुकानों पर पहले से ही खुलने और बंद होने का समय लिख दिया गया था। हल्की फुल्की खटपिट की आवाज़ें कोनों से आ जाती थी जब पुलिस कांस्टेबल्स दौरा लगाने आ जाते थे, पर 8 बजते बजते वो सब आवाज़ें भी बंद हो गई। चौड़ी सड़कें लैंप पोस्ट की रोशनी से जगमगाने लगी, पर बाजार की सकरी गलियां तो मानो दिए के तले की तरह थी, गुप अंधेरे में डूबी हुई। अंधेरा भी ऐसा कि इंसान को खुद का हाथ भी न नजर आए। ऊपर से ये सन्नाटा। कोई भला मानुष भूले बिछड़े अपनी ही दुकान खोलने आ जाए तो डर के मारे उसके हाथ पैर फूल जाए। लॉकडाउन के चलते चौड़ी सड़कों पर गाड़ी मोटर की आवाज़ें कम ज़रूर थी, पर सकरी गलियों में बैठे कुत्तों को इंसानी जात के होने का एहसास जरूर दिला देती थी, जिन्हें देख वो भौंक भौंक कर बाजारी गलियों का सन्नाटा चीर देते थे। रात के कुछ 11 बज रहे होंगे जब बच्चे कुछ कुत्ते भी दूर भौंकते कुत्तों की ओर दौड़ लगाकर बाजार को सूना छोड़ गए। तभी कहीं दूर से 3 ई-रिक्शा बाजार से लगी सड़क पर आके रुके, जिसमें से 2 रिक्शों पर एक आदमी और तीसरे पर एक आदमी औरत बैठे थे। सबसे आगे चलते आदमी ने बाकी दोनों आदमियों से पूछा, का भैया जना, आज की रात यहीं बिताई जाए का? जगह बिल्कुल परफेक्ट लागत बा, बोला तो सबके उतरत जाए। दूसरे नंबर के आदमी ने कहा, ठीक बा, पर तनिक अंधियार कहते चल के रुका, यहाँ कौनो न कौनो हमका लखत जरूर होए। तीनों अपनी अपनी रिक्शा को सकरी गलियों में मोड़ लेते हैं। रिक्शों की हेडलाइट की रोशनी से गलियों में ठीक ठाक उजाला तो हो जाता है, पर उन चारों का ध्यान सामने देखने से ज़्यादा दुकानों का बैनर पढ़ने में था। कुछ 9-10 मिनट गलियों का चक्कर लगाने के बाद एक छोटी राशन की दुकान के सामने आकर अचानक सबसे आगे चलता आदमी औरत वाला रिक्शा रुक गया। पीछे वाले आदमी ने दबी आवाज़ में खींचते हुए बोला, अब एक का हुआ भैया? आगे वाले ने जवाब दिया, अरे ऊपर देख ला। सबकी नज़र ऊपर जाती है। हल्की सी रोशनी में सभी आंखें दबाकर दुकान पर लिखा नाम पढ़ने की कोशिश करते हैं। महिला ने नाम पढ़कर बोलने की कोशिश की, शंभू किराना स्टोर। दूसरे आदमी ने पहले से बोला, का भैया, दुकान पर तोहार नाम बा तो ये तोहार दुकान थोड़ी हो जाए, चुपचाप आगे बढ़त चला चला। तभी उसी दुकान के अंदर से किसी सामान के गिरने की आवाज़ आई। सबको मानो सांप सूंघ गया। महिला बोली, अरे ये कैसे आवाज़ रही हो? कहीं कौना अंदर तो ना ही बैठा बा? उसके बगल में बैठा आदमी नीचे उतरा और दुकान के शटर पर जोर से हाथ पीटा, जिसकी आवाज़ सारी गलियों में गूंज गई, और कहा, अरे कोई अंदर है क्या? हम सब हवलदार हैं।
हो तो बाहर निकलो तुरंत, साहब बुला रहे हैं। दुकान के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। वो हंसकर बाकियों से कहता है, देखा कौनो नहीं रहा। बाकियों को उसकी समझदारी पर हैरानी और गुस्सा दोनों आ रहा था। तीसरा आदमी बोला, अरे लंगड़ाऊ, तू पगलाई गवाह का। अगर अब तक कोनो नहीं सुन रहे हो तो अब जरूर सुन ले। सब जना जल्दी से बतावा का करा जाए अब, इका तोड़े के बाद ही ना है। पहला आदमी बोला, और काहे बरे हम यहाँ गाड़ी रोके रहे, देखत नहीं हो कति छोट राशन की दुकान बा, तुरंत ही टूट जाए और सुबह हो तो हम सब सामान लाद के निकलो ले। क्यों का बोला तो तू बचे। बाकियों ने भी कुछ देर बाद सहमति में सिर हिला दिया और सभी अपने अपने रिक्शा से उतरकर सामान के झोले नीचे उतारने लगे। वो लोग पहले आदमी को लंगड़ाऊ क्यों बुला रहे थे अब पता चल रहा था। वो चलते समय इतना लंगड़ा रहा था कि उसके दाएं पैर के घुटने में मानो ताकत ही ना हो। दूसरे आदमी ने अपने झोले से एक आरी काटने वाली छोटी मशीन निकालकर तीसरे को दिया, जो अपने हाथ में एक तार को लेकर खड़ा था, जिसका दूसरा सिरा उसके रिक्शे की बैटरी से जुड़ा हुआ था। 1 मिनट में उसने मशीन को तार से जोड़ दिया और लंगड़े से बोला, देखा तेरा गली के बाहर कौन कोई न चाहिए। और दूसरे की तरफ इशारा करते हुए बोला, जब हम कही तब रिक्शा की चाबी घुमाई देगा। लंगड़े ने गली के मोड़ पर खड़े हो सही माहौल के होने का इशारा किया और तभी दूसरे ने चाबी घुमा दी।